दर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। अभी तक हम गीता के चौथे अध्याय के 11 श्लोकों की व्याख्या कर चुके हैं, जिनमें भगवान ने बताया है कि मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं उसी भाव से उसको स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं करते, यह एक स्वाभाविक प्रश्न है और जिसका उत्तर भगवान ने इस श्लोक में स्वयं दिया है। तो यहां इसको जानना बहुत आवश्यक है कि हम भगवान को नहीं पूछकर अन्य देवी देवताओं को क्यों पूछते हैं। इसीलिए जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानेंगे तब तक हमें इन चीजों की आगे की और विशेष बातें ठीक से समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि यदि हमने इन चीजों को मुश्किल होगा, इसीलिए यहां लिखा है काढ़क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्ध भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उससे कर्मों द्वारा होने वाली सिद्धि उनको शीघ्र मिल जाती है। Those who wish for success in this world through actions worship the other gods, because by this they soon get success in their actions. तो यहाँ इस बात को समझने के लिए हमें दो चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को मृत्यु लोक में, इस लोक में, मनुष्य लोक में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, जो उनका भ्रम है। और आज वर्तमान में लोग इसी भ्रम में अधिक हैं। यदि मैं कहूँ 99.999% लोग इसी भ्रम में जिंदा हैं और उसी तरह से अन्य देवों को पूजते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वे पुरुष इस शरीर में कर्मों द्वारा सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कौन सा कर्म? श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन तू नियत कर्म कर, जो स्वधर्म की बात की थी। अब नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। फिर आप पूछेंगे यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन और इंद्रियों के बहुर्मुखी प्रवाह की संयामग्नि। इसका मतलब जो इंद्रियां बाहर की ओर भागती रहती हैं, जिनके हम वशीभूत हो जाते हैं, जिनसे हमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर पैदा होता है, उस अग्नि में, संयम अग्नि में, ताकि वो हमें परेशान नहीं करें, और हमारे श्वास प्रश्वास का हवन करना ही यज्ञ है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इस अध्याय में आगे मिलता है। इस आराधना का परिणाम क्या है? संसिद्धम, परम सिद्धि वाला, यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम निष्कर्म की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम निष्कर्म सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, मुझे नहीं पूजते। अर्थात दैवीय संपत्ति को बलवती बनाते हैं। क्योंकि भगवान ने अपनी प्रकृति को, जो माया जनित प्रकृति है, इसको चलाने के लिए कुछ नियमित लोगों को बैठाया हुआ है। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवीय संपत्ति को बलवती बनाओ। जो जो हृदय देश में दैवीय संपत्ति की उन्नति होगी, तो तुम्हारी भी उन्नति होगी। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे।
अंत तक उन्नति करते जाने की यह अनंत प्रक्रिया है। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं, जिससे वह निष्कर्म शुद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। वह असफल नहीं होती वरन सफल होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, वह असफल कभी नहीं होती, सदैव सफल होती है, और उसके सफल होने पर ही हमें शीघ्र और सिद्धियां मिल जाती हैं। तो क्या कर्म में प्रवृत्त होते ही तत्क्षण हमें वह परम सिद्धि मिल जाती है? इस पर पुनः श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस सोपान पर क्रम से चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर या चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, जिसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में हमें स्पष्ट से मिलेगी। इसलिए हमें यह जानना समझना बहुत आवश्यक है कि इस जगत में देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है, और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूपों में मान बैठते हैं। वस्तुतः यह देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, उसके अंश अनेक हैं। इसका वेदों में कथन आया है, नित्यो नित्यानाम। ईश्वर एक है, ईश्वर है परम कृष्ण है। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है, और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत में प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त की हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, अर्थात नित्यानाम हैं, जिन्हें विभिन्न मात्राओं में भौतिक शक्तियां प्राप्त हैं। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा अन्य देवताओं के स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहां तक कि अन्य देवता, बड़े बड़े देवताओं भी परमेश्वर की क्षमता नहीं कर पाते। वास्तव में वे भी भगवान की पूजा करते हैं। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक वर्तमान में मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा कर उन्हें अवतार मान बैठते हैं। यह देवता पद इस संसार में शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन यहाँ नारायण, विष्णु, श्री कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों का अग्रणी श्री पाद शंकराचार्य तक भी यहाँ मानते हैं कि नारायण या श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो तत्काल फल चाहते हैं और उन्हें फल मिलता भी है। किंतु वे सब यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं, ये सदैव नहीं मिलते। ये तो अभी मिला, अभी उसका असर खत्म हुआ, और जो स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण है, वो जो फल देते हैं वह आपका जन्म जन्मांतर तक का इस मृत्यु लोक के बंधनों से मुक्त कराने वाला होता है। और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए यह क्षणिक फल बहुत शुभ होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भाव अमृत में स्थित रहता है। वह किसी तात्कालिक क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं समझता। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ विनिष्ट हो जाते हैं। देवताओं के वरदान भी भौतिक और क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिसमें देवता तथा जिनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान हैं।
किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार, भोग की सामग्री के पीछे पागल है। वह अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य भूल चुका है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं पर या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। आज जो वर्तमान में बॉस मैनेजमेंट आवश्यक हो गया है, यह इसका एक उदाहरण है। और मैं एक और भी बात भी कहना चाहता हूं कि लोगों ने जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, समरथ को नहीं दोष गुसाई, उसका भी लोगों ने मतलब बदल दिया है। बाबा तुलसीदास जी ने तो केवल समर्थ तीन को ही बताया है, सूर्य, अग्नि और सुरसरी गंगा। लेकिन यहां लोग तो किसी भी ताकतवर आदमी को सर्वशक्तिमान मान बैठते हैं, तो यह गलत है। यह भौतिक संसार इस तथा इसके निवासी जिसमें देवता हैं और उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, इस संसार की परिभाषा ही बदल देते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करे तो संसार उसे सरकार में मंत्री पद मिल जाता है। यदि कोई उद्योग में अपने बॉस की प्रशंसा करे, उसके साथ पूजा व्रत व्यवहार करे तो प्रमोशन जल्दी मिल जाता है। तो वह सोचता है कि उसे महान वरदान प्राप्त कर लिया। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम कर उनसे फल की इच्छा चाहते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्णा भाव अमृत में अभिरुचि नहीं रखते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे इंद्रिय या शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह लोग इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भाव अमृत में रुचि रखते हैं। अधिकांशतः लोग, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि 99.99999% लोग इस भौतिक योगों में रुचि रखते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा में लीन रहते हैं। और यदि लोग इस तरह का कर्म करते हैं तो फिर मोक्ष कैसा। इसीलिए गीता हमें यह बार बार याद दिलाती है कि हम अपने कुछ मूल प्रश्नों के उत्तर अपने आप से अवश्य पूछें। और यह चौथे अध्याय का 12वां श्लोक हमें उन चीजों को पूछने से हमारे ज्ञान में वृद्धि करेगा। प्रश्न क्या हो सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है। हो ये रहा है वर्तमान में कि हम भौतिक सफलताओं को अपनी सफलता मान बैठते हैं और इसीलिए हम अपने जीवन में तार्किकता को अधिक महत्व देते हैं, आध्यात्मिकता को नहीं। इसीलिए हम अपने जीवन में भव्यता को अधिक महत्व देते हैं, दिव्यता को नहीं। इसलिए हम अपने जीवन में जो हमें मनुष्यों से ऊपर उन पर नियंत्रण करने की क्षमताएं और दक्षताएं बढ़ाने वाले कर्म हैं, उनको मुख्य बनाते हैं, लेकिन जीवन के अंतिम उद्देश्य की, कि मेरे जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति नहीं कराते। और हम इसीलिए बार बार सकाम कर्म कर इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों के फल भोगने के लिए आते और जाते रहते हैं। इसीलिए हम सब भगवान की नजर में मूर्ख हैं। जो वास्तविक सिद्ध हैं वो कर्मजन नहीं हैं,
वास्तविक सिद्ध हैं भगवत प्राप्त, जिन्हें भगवान को प्राप्त करना है। और भगवत प्राप्ति के साधन है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। वो कर्मजन्य नहीं है। अब यदि हम इन तीनों को समझें कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तो योग की सिद्धि कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेदन से होती है। जो गीता का सार है वह यह है कि हम जिसको आज वर्तमान में योग का मतलब जोड़ना समझाने लगे हैं वह नहीं है, वरन इन संबंधों से, जो सांस्कारिक संबंध हैं, जो माया के साथ हमने संबंध बना लिए हैं, जो असत हैं, उन संबंधों से विच्छेद करना ही योग है। अब एक यह शंका फिर उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारे लोग कर्म योग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है, तो फिर कर्म योग कर्मजन्य कैसे नहीं है? अब इसका उत्तर सुनिए। कर्म योग में कर्म और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए कर्म किए जाते हैं। फिर मैं दोबारा आपको एक बार फिर रिपीट करता हूं, कर्म योग में कर्मों से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, योग परमात्मा का नित्य संबंध तो स्वतः सिद्ध और स्वाभाविक है। अतः योग अथवा परमात्मा प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। वास्तव में कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन के रूप में कर्मों का विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब तक सत के लिए नहीं किया जाता तब तक उसके परिणाम में सत होने से कर्म का नाम भी सत हो जाता है। कर्म च तदिनीम सत्याभिभाव विधीयते, यह गीता के 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में हमको मिलेगा। तो हमें कर्म की, ज्ञान की और भक्ति की परिभाषा ठीक से समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। अपने लिए कर्म करने से योग का अनुभव नहीं होता। जब तक हम अपने लिए कर्म करेंगे, मैं बड़ा बन जाऊं, मैं महान बन जाऊं, मैं प्रमुख बन जाऊं, मैं देश में एक प्रमुख पद पर चला जाऊं, मैं उद्योग का प्रमुख हो जाऊं, ये सब कर्म भगवत प्राप्ति नहीं कराते। कर्म योग में दूसरों के लिए सब कर्म किए जाते हैं, जिससे मैं दूसरों को कल्याण हो, मेरा नहीं, वे सब कर्म हैं। अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। इसीलिए कहा गया था गीता के अध्याय 2 के 47वें श्लोक में, कर्मण्येवाद कार्येषु मा फलेषु कदाचन। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है। यह गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में हमने बहुत स्पष्ट से आप लोगों के लिए समझाई। आप चाहें तो वहां जाकर मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरों के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है। यह बात गीता के 4 अध्याय अर्थात इसी अध्याय के 23वें श्लोक में आने वाली है। आप ध्यान से सुनिएगा। कर्म योग में दूसरों के लिए ही सब कर्म करने से और कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है। जब हम कोई भी कर्म दूसरे के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे नहीं, तो उससे मेरा संबंध जुड़ेगा नहीं, संबंध विच्छेद हो जाएगा। और संबंध विच्छेद करना ही कर्म योग है। जो योग का अनुभव कराने में हेतु है, कर्म करने पर अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। मैं एक बार फिर आपको दोबारा करता हूं, कर्म करने में अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश,
काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की, ये क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, ये बदलते रहते हैं, कभी चिरस्थायी नहीं है, तो इनकी आवश्यकता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्रता है। यदि मैं कोई चीज दूसरे पर आधारित हूं तो मेरी स्वतंत्रता नहीं है फिर वो, इसलिए पर की सहायता लेना परतंत्रता है। स्वरूप ज्यों का त्यों है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उनकी अनुभूति में पर कहे जाने वाले शरीर आदि पदार्थ के सहयोग की लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर में माने हुए संबंध का त्याग होने में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। तो आज यहां आपको परतंत्रता और स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र पर आधारित है वह स्वतंत्रता, और जो परतंत्र पर आधारित है वह परतंत्रता। तो आज हमें ये इस बात का स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया कि हम उनके अतिरिक्त और लोगों की पूजा क्यों करते हैं। मैं एक बार फिर इस श्लोक के अर्थ को दोबारा पढ़ देता हूं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, जो कर्मों का फल नहीं चाहते, अर्थात जो सकाम भाव से कर्म करते हैं वो देवताओं को पूजते हैं, और जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं वो मुझे पूजते हैं। फिर उनके सारे कर्म मेरे, क्योंकि उससे कर्मों द्वारा होने वाली सिद्धि उन्हें शीघ्र मिलती है। और मेरे यहाँ तब तक आपका मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से आप शुद्धि नहीं हो जाते, तब तक शुद्धि नहीं मिलती। तो यह है गीता के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप इसको समझिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। क्योंकि हम अन्य देवी देवताओं को क्यों पूजते हैं, क्या उसकी आवश्यकता है, और यदि मेरे जीवन का परम उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है तो उनसे मुझे सहायता मिलेगी। आज की इस व्याख्या में इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आज के इस श्लोक से सीखी हुई 2 बातों का पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों का फल चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उनसे या उससे कर्मों द्वारा होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है, उनका फल का लाभ शीघ्र मिल जाता है। इसीलिए लोग कर्मण्येवाद कार्येषु मा फलेषु कदाचन पर शंका उत्पन्न करते रहते हैं, और जो लोग जब तक उसके भाव को इस तरीके से नहीं समझेंगे जैसा इस 12वें श्लोक में किया गया, तब तक उनकी शंका का समाधान कोई नहीं कर सकता, जिसका स्वयं श्री कृष्ण ने, प्रभु ने स्वयं किया है, फिर उसमें शंका क्या। इसलिए आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।